वेदी लेवल के सम्मेलन में उपस्थित जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती नीता कौल जी, पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी जी, नगर निगम की स्पीकर वेंकटेश पांडे जी, जिला पंचायत की सदस्य गीता माझी जी, तिवारी जी, प्रशांत तिवारी जी, सभी साथियों, आज ये आपका जो सम्मेलन हो रहा है बहुत महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के माध्यम से जनार्दन को मिली और आधार से लेके भारत सरकार की केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं को गांव में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ये बहुत बड़ी चुनौती हुई और सरकारी योजना सीधा फार्मूला है, आगे आओ लाभ उठाओ। आगे जो नहीं आ पा रहे उनको फैसिलिटेट करने का काम आपका है। कॉमन सेंटर स्कीम आपकी जिम्मेदारी है कि आप गाँव का कोई व्यक्ति ऐसा बचे जिसको शासन की योजनाओं का लाभ न मिल पाए। योजनाएं चल रही पिछले दिनों में धरती आबा योजना में जिसमें अनुसूचित जाति के 400 से ज्यादा गांव हैं जहां पर जो गांवों में योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो खाद्यान्न सुरक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य सुरक्षा का हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, उसके अलावा भी से वहां पर उनको जन कल्याण के जो कार्यक्रम है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से संबंधित काम है उसको पूरी तरह से परिपूर्ण इस पर हमारी सरकार काम करेगी। वर्षों के बाद देश की अर्थव्यवस्था उस मुकाम पर पहुंच गई। सरकार में बैठे लोग कि कभी करोना नहीं रोते नहीं, हम लोग देखने वाले हैं बाण सागर जैसी जीवनदायिनी योजना जो 30 साल 35 साल बाद देरी से बनी, उसके बारे में जब पूछा जाता था कि ये काम क्यों नहीं पूरा हो रहा है, जो की गरीबी उत्तर योजना है, तो कहा जाता था कि पैसा नहीं। हम लोग जाना कितना दूभर होता है, 1 घंटे का सफर 3 घंटे 4 घंटे में पूरा होता था, वो भी शरीर पूजा। लेकिन आज ये सारे काम आसानी से पूरे हो गए क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 4थे नंबर हो गई। अब ये तीसरे नंबर पर पहुंचने वाली है। जर्मनी भी हमसे पीछे होने वाला है। फिर 2 राष्ट्र अमेरिका और चाइना 2047 में उनको भी पीछे करने का इसलिए जनता के कल्याण के लिए पर्याप्त योजनाएं बन रही है। लाडली बहना जैसी योजनाएं बन गई। लोग कहते हैं लाडली बहना योजना बना दिया। सवाल चुनाव का नहीं है, सवाल आधी जनसंख्या को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का है। हम लोग जानते हैं पंडित युवराज सिंह जी भी आ गए हैं। तो आधी आबादी सिर्फ असहाय विकास का हम दावा कर सकते हैं कि बराबरी से विकास आगे बढ़ रहा है। सुबह से के शाम काम करती हैं और यदि लड़का जिद कर दे कि घर के बाहर से ऐसा है तो वो दिन भर सवेरे से शाम तक जीतोड़ मेहनत करने वाली वो बहन के हाथ में इतना पैसा नहीं होता था कि अपने बच्चे की वो माँ को पूरा करे। कभी कहती थी पैसा कराने काम के लिए पैसा नहीं, तो पति भी झड़क देता था कि तुम्हें पैसा नहीं।
जब वो तनख्वाह मिलेगी तब पैसा देंगे, मजदूरी मिलेगी तो पैसा देंगे। छोटा हो गया है। अब 10-12 तारीख को जब बहनों के खाते में पैसा जाता है तो पति उस पर नजर लगाए रहता है कि ले हमारे को जाके डाल दे। उल्टी गंगा बह रही है। क्या सरकार ने इस प्रकार योजना बना के उस बड़े वर्ग को, ये महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं, तो महिला सशक्तिकरण के लिए उसको आर्थिक रूप से सक्षम भी जरूरी है। कैसे सवेरे चौकट करना, भोजन बनाना, बच्चों का टिफिन बनाना, पति के लिए टिफिन बनाना, और फिर रात का भोजन बनाना, सफाई करना, पानी भरना, जैसे उसका यही काम नहीं है कि वो बच्चे के लिए खिलौने खरीदे बिना किसी के सामने हाथ हिलाए, उसको कुछ प्रोटीन से भरा हुआ कोई जरूरी है वो किसी का उसको अधिकार नहीं। इस लाडली बहना योजना ने सरकार को उपलब्ध कराए हमारी आबादी के % जो लोग सक्षम नहीं है, गरीब हैं लेकिन मेहनती हैं, उन महिलाओं, तो ये देश की बढ़ती हुई मजबूत होती हुई अर्थव्यवस्था का परिणाम है। और इसलिए कॉमन सर्विसेज सेंटर्स स्कीम ये जो है इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। उन लोगों तक पहुंचना, उनसे फॉर्मेलिटीज को पूरी कराना और उनको हितग्राही बनाना। यदि वो फॉर्मेलिटीज पूरी होती तो हितग्राही नहीं पाएंगे, वो भय लोग नहीं है। हमारे यहाँ का दुर्भाग्य है कि उस समाज के लिए जो कल्याण के लिए योजनाएं बनती हैं कागज में, उस कागज को पढ़ने के में भी सक्षम नहीं होते वो लोग, और उसके लिए किसी न किसी को हाथ बढ़ा के वो ये सब चीजें करानी पड़ेगी। यही काम करते हैं आप लोग विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर से ही काम करते हैं जी, कि वो लैपटॉप हमारे पास है, उसकी फॉर्मेलिटीज करना सारा ऑनलाइन है। अब वो ऑनलाइन को करने बेचारा क्या लेंगे, जिसको किसान सम्मान निधि चाहिए, जिसको चाहिए, इस काम के लिए हैंड होल्डिंग, ये हैंड होल्डिंग का काम आता है। और सारी योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने का काम यदि कोई कर सकता है तो कलेक्टर नहीं कर सकते, वो एसडीएम नहीं कर सकते, जनपद के सीओ नहीं कर सकते। वो काम यदि कोई कर सकता है तो वीएलई कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। और इसलिए आपके बीच में आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता है। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए रवि मिश्रा जी, आप बहुत लगन से काम करने वाले बहुत पुराने हमारे साथी हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मुझे जाना है और इसलिए आप अपना कार्यक्रम इसी प्रकार से चलाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।